फटी त फटी लेकिन पावर ना घटी। जानते हो ना सन की आदमी हूँ, मारा लगा पता ना चली। अक्षरा सिंह को मौका मिलता है तो पवन सिंह को किसी न किसी बहाने से छेड़ता ही रहता है। पवन सिंह को इस वीडियो में तो आप सुन चुके हैं, कह रही है फटे तो फटे पर पावर न घटे। उसके बाद पवन सिंह ने कहा कि मैं सन की आदमी हूँ और संभल कर रहो, नहीं तो मारते मारते जो है मुआ देंगे। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि अक्षरा सिंह कुछ दिन पहले जब पवन सिंह आसनसोल से चुनाव लड़ने से मना कर दिया, उसके बाद जो है अक्षरा सिंह एक इंटरव्यू में कहा था कि फटे तो फटे पावर न घटे। उसके बाद पवन सिंह काफ़ी ज़्यादा जो है अक्षरा सिंह पे जो है भड़क गए थे। अक्षरा सिंह का और पवन सिंह का ब्रेकअप हुआ लमसम 7-8 साल हो गया, पर अक्षरा सिंह का घर कहीं ना कहीं पवन सिंह के वजह से ही चलता है। अगर अक्षरा सिंह पवन सिंह से विवाद नहीं करेगा तो अक्षरा सिंह का वो ओहदा नहीं है कि वो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो है अपना बदौलत जो है खड़ा हो सकती है। और यही कारण है कि अक्षरा सिंह कभी खेसारी लाल यादव हो या कभी पवन सिंह हो या अन्य किसी न किसी वजह से जो है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में बने रहने के लिए ऐसी उटपटांग सवाल जवाब जो करती है, जिसके वजह से पब्लिक उसे नोटिस करती रहती है। और यही कारण है कि अक्षरा सिंह भोजपुरी फिल्मों में बनी हुई है, भोजपुरी गानों में बनी हुई है और पवन सिंह को टारगेट करके वो अपना काम चला रही है। वरना आज के डेट में अक्षरा सिंह को जो है कोई नहीं पहचानता है और यही कारण है कि अक्षरा सिंह हमेशा पवन सिंह को टारगेट करती है और उसके टारगेट करने के बाद अपना उससे फ़ायदा उठाती है। पवन सिंह भी खुल्लम खुल्ला जो है अक्षरा सिंह को चैलेंज करता रहता है और पवन सिंह के सामने जो है अक्षरा सिंह को जाने की हिम्मत नहीं है। और पवन सिंह ये बात खुद भी जानते हैं, जिस रोज अक्षरा सिंह उसके सामने आ जाएगी उस रोज अक्षरा सिंह को अच्छे से बजा दिया जाएगा। तो दोस्तों पवन सिंह और अक्षरा सिंह के जो विवाद है कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह के वजह से है और इसमें पवन सिंह सिर्फ बलि का बकरा बनता हुआ दिख रहा है। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दोस्तों ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।